नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार आपको बैक टू बैक वीडियो दिखा रहा हूं और फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ रेलवे स्टेशन पर बोड़वाड़ माजरी समालखा संतने रंकारी गेट के बिल्कुल ठीक सामने। और एक बुजुर्ग महिला है। कहाँ से आए हो जी आप? अमेठी से। अमेठी से जी। उत्तर प्रदेश? जी उत्तर प्रदेश। अच्छा, कब से आ रहे हो? जी आ रही हूँ करीब सन 83 से। अच्छा, 1983 से। जी। अच्छा जी, सन 77वां है जी। ये तो ये ऐसा लगे कि भाई देश आज़ाद होने के 1-2 साल पहले से स्टार्ट है। नहीं, ये तो बहुत ही पुराना हमारा मिशन। अच्छा जी। और देश आज़ाद होने से पहले? देश आज़ाद पहले से ही हमारा मिशन। अच्छा जी, क्या अनुभव करे आपने? कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र है 70 साल। 70 साल के हो गया? जी। तो अभी मतलब क्या लगा यहाँ पर आए, जैसे आपने देखा यहाँ पर? यहाँ पर हमने जब आया तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आज की हालात है, इस हालात से तो संसार पीछे जा रहा है। लेकिन जो हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज या सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी थे, इन्होंने एक मानवता और इंसानियत का संदेश दिया। आपस में भाईचारा, प्यार, मिलवर्तन, यही सदगुरु का संदेश है कि आपस में सभी भाई भाई हैं, न कोई जात न पात, किसी चीज़ का कोई भी यहाँ बंधन नहीं है। लेकिन आज का टाइम जो देखा जाए, भाई भाई की नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती। जी। तो इस तरीके का कुछ क्या कहोगे भी यहाँ आने से कुछ ऐसा? नहीं, इसका बहुत असर पड़ता है। ये जो हमें ज्ञान सदगुरु बाबा जी ने दिया है, इस ज्ञान का बहुत असर है। हमें ये असर है कि हमने प्रभु परमात्मा का दीदार किया, जो सबका मालिक है। सारी सृष्टि का रच हमारे साथ कई लोग हैं। अच्छा, आपके साथ में है? जी। अच्छा। तो सारे सृष्टि का रचना जो कर रहा है, किया है, वही सब कुछ चला रहा है, वही सब कुछ करने वाला है। अच्छा, वो परमात्मा के दर्शन हुए आपने? जी। कि कैसे दिखते हैं परमात्मा? परमात्मा तो जानते हैं ना आप, हम कहते हैं ना कि कण कण में प्रभु है। अच्छा जी। इसके बिना इस सारे के पत्ता भी नहीं हिलता, इस बात को हम कहते हैं ना। लेकिन इस चीज़ को कैसे एहसास करेंगे हम कि परमात्मा कण कण में है? ये भी तो है ना। लेकिन तो जो ये हुए श्री कृष्ण भगवान हुए, राम जी हुए, इनको क्या मतलब? ना, कृष्ण भगवान को भी मानती हूँ, प्रभु श्री राम को भी, सभी धर्मों को मानती हूँ और सभी धर्मों को सम्मान करती हूँ, क्योंकि सभी धर्म एक ही सिखलाई दिए हैं। प्रभु राम ने भी परमात्मा भगवान को दिखाया, कृष्ण भगवान ने भी दिखाया, सभी ने दिखाया ना। वो संदेश दिया उन्होंने, संदेश दिया। तो आज वही संदेश ही तो दिया जा रहा है कि परमात्मा भी है। इस परमात्मा और परमात्मा के बिना इंसान के अंदर वो चीज़ें नहीं आ सकती जो आप कह रहे हैं कि। लेकिन एक वो कहते हैं भी, जैसे आपने देखे होगा बागेश्वर बाबा जी दरबार लगाते हैं, चमत्कार करते हैं, ऐसा कोई चमत्कार है? चमत्कार हमारे मिशन में नहीं है। वो क्या करते हैं मतलब ऐसा उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं? हमें सदगुरु पर हमारी श्रद्धा है। देखिए, भक्ति हमें मिला है। भक्ति का जो मुख्य लक्ष्य है वो आत्मा परमात्मा का मिलन है। आत्मा और परमात्मा। इस शरीर का मिलन नहीं है? शरीर का मिलन नहीं है। शरीर यहीं पे है, नश्वर है। शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। ये तो बदलता रहता है। बदलता रहता है, जैसे आप वस्त्र बदल रहे हो। हाँ, सही बात है। गंदा हुआ, फट गया तो आप बदलते हो ना, उसी तरह से। तो आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं होगी? आत्मा तो कभी मरती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो ये कुछ बताया जाएगा कि आत्मा की जब इंसान की मृत्यु हो तो वो कहाँ पे? हाँ, कि परमात्मा के पास जाओ या क्या कुछ होगा? देखिए, पहले इसीलिए कहते हैं कि इंसान का जो जन्म मिला है केवल कमाने, खाने, परिवार चलाने, घर गृहस्थी चलाने तक का ही नहीं मिला है। ये मानव को ही, इंसान को ही कहा गया है ना भक्ति करने के लिए, और किसी जीव को नहीं कहा गया, केवल इंसान को कहा गया। और वो दुखी भी वही है सबसे, और सबसे बड़ा दुखी भी वही है, और सबसे बड़ा गलत भी वही है। इंसान ही तो है। आज हम घर से निकलते हैं, हमें डर रहता है। किसका डर है? केवल इंसान का। अब इंसान कहते हैं कि सर्वोत्तम है, इंसान बहुत ही श्रेष्ठ, और इंसान से डर रहे हैं। अब इंसान से ही डर रहे हैं। घर से निकलते हैं, ताले बंद करते हैं, तो भी किसके लिए? इंसान के लिए। इंसान के लिए। जो भी काम हम करते हैं इंसान के लिए करते हैं, और कोई हर जीव अपना काम कर रहा है, केवल इंसान नहीं कर रहा है। तो आज के टाइम में दुखी ज्यादा है लोग। तो दुखी ज्यादा तो रहेगा। देखो, पहले लोग कहते हैं लखपति होया करते ना, नवीन को कहते लखपति आदमी है। आज करोड़पति को भी करोड़पति नहीं मानते कौन है? करोड़पति है वो सबसे ज्यादा दुखी है।
हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम दुखी नहीं हैं, हम संतुष्ट हैं, हमें सब्र है, संतोष है कि मालिक ने जितना हमें दिया है बहुत कुछ दिया है। ये भी ना होता तो हम क्या करते। हाँ, ये भी ना होता, सही बात। तो सबसे बड़ा अनमोल धन क्या अपना है जीवन में? अनमोल धन यही जो राम धन हमको मिला है, जो ज्ञान हमें मिला है, यही सबसे बड़ा धन है। मीरा जी को क्या मिला था? मीरा जी तो बहुत बड़े राजघराने की थी ना, क्यों सब कुछ छोड़ दिया? अब बचपन से कृष्ण भगवान की पूजा भी करती थी मूर्ति की, फिर भी क्यों उनका तलाश जारी था? तलाश उनका जारी था ना। और जब उनको मिल गया ज्ञान तो फिर दुनिया को उन्होंने संदेश देना शुरू कर दिया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन कहा ना, यही राम धन है। यही राम नहीं, हमारे साथी लोग गए सब, चले गए अंदर जी। आप भी जाओ, आप चलो जाओ, जान देंगे क्या फायदा है? कोई बात नहीं, वो चले जाएंगे ना। वो नहीं, गुस्सा ना हो मेरे सेवादार जी, महापुरुष जी, ऐसा ना करो। देखो आप लोग पता भी है जो संडेदारी है ना अपनी, लेटर से बिना टिकट अंदर नहीं आने दे रहे। अच्छा जी। हाँ जी, जिस पे डेट पास है कोई पैसा, हम बात करते हैं रद्दारी से, फिर अंदर जाने देते। आप कहाँ से आए जी? यूपी से जी। कौन सी जगह से? उत्तर प्रदेश से? प्रयागराज से। प्रयागराज से, वाह जी वाह, बड़ी पावन, हमारे यहाँ तो पावन जादोन नदियों का संगम हुआ ना? पावन धरती मानी गई है ना। कुंभ में लगने वाला है 25 में। अच्छा जी, बढ़िया सा। अच्छा, यहाँ किस भगवान को मानते हैं? यहाँ तो निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। तो फिर ये कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश? तो वो आकार बन के आए हैं। नहीं, मैं ये इस चीज़ का सवाल, चलो ये तो चीज़ अलग है, तो आप क्या सोचते हैं? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, शंकर भगवान जी है, तो ये भी तो भगवान ही है। भैया जी, सब ज़रूरत पड़ने पर सब आते जाते हैं। और इसमें तमाम ऐसी चीज़ें दर्शाया जाता है, जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद मानुष तन मिला। तो 84 में एक ऐसा ही मानुष तन आपका है जो आपका सूझ बूझ अच्छी हो, भक्ति करो या कुछ कर सकते हो। इसके बाद जो 84 लाख में एक छोड़ के जो अन्य जन्म आपका होगा, वो भोगने की प्रक्रिया में आप भैंस बन के भोगो, कीड़ा बन के भोगो, पक्षी बन के भोगो, कुछ बन के भोगना है। इतनी सारी भोग क्यों भोगने पड़ा हमने? तो अब चेतन अवस्था तो आपकी यही है ना, तो इसमें जब संभल गए तो ठीक है। अभी आप सवाल कर रहे थे ना बहन जी से कि जीव जाता कहाँ है? आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तो जीव तो एक हवा है, हवा बन के सांस आपकी चल रही है। सांस में अपना प्रायश्चित करना चाहिए अपने पापों का। हाँ, इस जन्म में, इस जन्म मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म में। लेकिन मनुष्य जन्म में आज के टाइम में ज्यादा पाप कर रहे हैं लोग। वो तो और बढ़िया कर रहे हैं। अब आपकी तो अवस्था दूसरी है। 84 लाख की जगह 84 करोड़ ही होनी। हम लोगों की तो अवस्था बहुत दूसरी हो गई है। अब आप लोग की अवस्था में तो इंसान इंसाने से तो डर रहा है, जानवर से कम डरता है। जानवर से तो रात की डरेगा, इंसान से तो अभी आ रहे थे ट्रेन में, उसमें भी डर लगता था। मनुष्य के सुख रहने के लिए सबसे जरूरी क्या? धन नहीं, या फिर तीनों चीज? भगवान, गुरु, धन, आचार, विचार सबसे बढ़िया। जब आपका आचार विचार बढ़िया रहेगा तो आपके पास धन भी पहुंच जाएगा। कह रहे कि भी धन बढ़िया, धन हो तो सब कुछ उसको सलाम करेंगे लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तमाम धन वाले चले गए ना, आप देखते होंगे या सुने होंगे। तो यहाँ लंका का जो रावण था, उससे धनी तो हरिश्चंद्र थे नहीं, उससे धनी आपके राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, कोई नहीं, कबीर नहीं थे, तुलसी नहीं थे ना। सही बात कह रहे जी। आओ भी चले गए खाली हाथ। ठीक है, अब भैया जी से बड़े अच्छा लगा जी आपसे। ठीक है, बड़े शांत विचार आप भैया। अब इसको काटो, रहने वाले कहाँ के हो? हम यहीं से है संभाल का। सही, अच्छा, हाँ चलो भाई, ठीक है ना। ओके जी, बहुत बढ़िया जी। आपसे मिल करके एक दो से और कर लेते हैं भाई बातचीत। ठीक है, कर ले। तो देखो अभी आई एक